हेलो स्टूडेंट। आज बात करते हैं अपन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। अभी तक अपन ने बात की थी कार्टेसाइन साइन कन्वेंशन के बारे में। उसके बाद फिर अपन ने देखा इमेज फॉर्मेशन के बारे में। स्टूडेंट, जो आपका लेंस फॉर्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड आपके जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड, वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो भाई लेंस फॉर्मूला है क्या? लेंस फॉर्मूला आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए भाई, डेरिवेशन अपन यहां पे नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिकली ये जो सीरीज आपकी वो रिवीजन सीरीज है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोर्ड के बेसिस पे अपन तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओनली फॉर इस फॉर्मूला को याद रख के जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करेंगे। उसमें आपके कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इससे आपके न्यूमेरिकल से आते हैं, डेरिवेशन बहुत ही कम, कोई 1% या 2% आपको पूछते हैं, लेकिन 98% यहां पे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है जी। तो लेंस फॉर्मूला जो है आपका वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पे जो v है, v क्या है आपका, तो v होता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, सॉरी पोल नहीं होगा, यहां पे होगा ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर के बेसिस पे अपन लेंगे। तो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। u क्या है यहां पे, तो u जो है आपका वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसे अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट? इसके बाद आपका आता है f। तो f जो है वो आपका है फोकल लेंथ। क्या है आपका? फोकल लेंथ। कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, v, u और f। तो v क्या है आपका, इमेज का डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और f क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी अपन ने पढ़ लिया कि मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का जो रेशियो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू h डेस। h डेस बोले तो इमेज की हाइट, क्या होगा, इमेज की हाइट। और h का मतलब क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हाइट। h का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट h डेस। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू v/u। तो अगर अपन बात करें मिरर फॉर्मूला, बोले सर ये तो सेम लग रहा है जो आपका मिरर फॉर्मूला में जो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन था वो, लेकिन बेटा यहां पे आप लोग दिमाग में रखना बस इतना थोड़ा डिफरेंस इसमें कि m इज इक्वल टू माइनस v/u होता है किसके लिए, आपके मिरर के लिए। तो मिरर के लिए तो क्या होता है आपका, स्फेरिकल मिरर के लिए होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u मैग्निफिकेशन। लेकिन इसके लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। ये क्या होगा आपका, प्लस v/u, या v/u आपका क्या होता है, लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए होता है। तो यहां पे साइन का ध्यान रखना, अगर माइनस का साइन दिख रहा है इसका मतलब क्या है, वो आपका स्फेरिकल के लिए। लेकिन अगर आपका प्लस का साइन दिख रहा है, या मान लीजिए साइन नहीं लिखा हुआ वहां पे, सीधा क्या लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू v/u लिखा हुआ है, तो वो आपका किसके लिए है, वो आपका लेंस के लिए। ये दोनों में डिफरेंस होगा। तो बेटा ये जो आपका था वो आज लेंस फॉर्मूला और जो मैग्निफिकेशन है उसके बारे में